हम स्टार्ट कर सकते हैं? जी सर। ठीक है, चलें जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने जो है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच जो है वो ड्रिंक कंज्यूम की, और जिसके अंदर ग्लूकोज था, और ग्लूकोज जो है वो इंटेस्टाइन्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है। बॉडी चाह रहा है कि सारा के सारा ग्लूकोज जो कि एनर्जी सोर्स है वो बॉडी को मिले। तो उस केस में क्या हो रहा है, इंटेस्टिनल सेल्स हैं, ये ग्लूकोज को एक्टिवली एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इनसाइड दिस सेल ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बट इवन देन देयर इज सम ग्लूकोज within the intestine, within the intestinal lumen, that needed to be that must be transported into the cell. ठीक है। सो अब चूंकि यहाँ पे चूंकि ज़्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया है, तो अब सेल के ह्यूमन के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू इंटेस्टिनल सेल। अब जब ग्लूकोज लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो दैट ट्रांसपोर्ट या दैट मूवमेंट मस्ट बी थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो मूवमेंट होगी, जो अपहिल मूवमेंट होगी, दैट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो अब इसको, ये जो सेल था हमारा, इस सेल को मैं यहाँ पे, ये देखो मैंने ला के ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा जो है जनाब, ये हमारा ल्यूमेन साइड है, इंटेस्टिनल ल्यूमेन साइड हो गया। ठीक है। ये हमारा जनाब, दिस इज दी intestinal cells, intestinal cell। और ये हमारा जो है यहाँ पे, दिस इज दी ब्लड साइड, या इसको हम कहते हैं बेसोलेटरल साइड, बेसोलेटरल साइड। ठीक है जी। फिर यही सेल था, इस सेल को मैं इनलार्ज करके मैं यहाँ पे ले आया। अब कन्फिग्रेशन इस सेल की ऐसी है, दिस इज आवर इंटेस्टिनल सेल, ये हमारा ल्यूमेन है, और दिस इज दी बेसोलेटरल साइड। ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि चूंकि अब ग्लूकोज मैक्सिमली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अब ये जो थोड़ा सा ग्लूकोज है इसको हमने सेल के अंदर लेके जाना है। अब क्या होगा कि जो ग्लूकोज है, ये हमने कहा था कि ल्यूमिनल साइड पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, जिसके बेसिकली दो एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो डोमेन्स होते हैं, जो कि एक तरफ जो है वो एक डोमेन के साथ जो कि बाइंड करता होता है उसको, ग्लूकोज को, जिसको मैं यहाँ पे, और दूसरे डोमेन के साथ बेसिकली बाइंड करता होता है इसके सोडियम को। ठीक है जी। अब क्या होगा कि जब इस रिसेप्टर्स के साथ, ये दोनों रिसेप्टर्स जब ऑक्यूपाई हो जाएंगे, जब ग्लूकोज यहाँ पे बाइंड करेगा और सोडियम यहाँ पे बाइंड करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये रिसेप्टर जो है ये फ्लिप करेगा, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। ये रिसेप्टर भी फ्लिप करेगा इनसाइड, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी फिर दूसरी, वो क्या होगी कि अब इसके इनर साइड पे ये जो बाहर जो चीज़ें थी वो सेल के अंदर आ जाएंगी। बाहर हमारे पास क्या था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज जो है वो भी सेल के अंदर आ जाएगा, और सोडियम जो है वो भी सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें आप लोग, ग्लूकोज यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन उसकी हुई है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो तो हुई है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है। इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम क्या कह रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ आ रहा है, और आपको पता है कि सेल के अंदर नॉर्मली जो सोडियम है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, सोडियम जो है वो लो कंसंट्रेशन में होता है। और वो क्यों लो होता है, बिकॉज ये जो पंप है, ये एटीपेस पंप जो है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, ये एक्टिवली सोडियम को सेल से बाहर फेंक रहा होता है। तो एक तो पहले से भी कंसंट्रेशन कम है, और दूसरा एक्टिवली ये पंप भी सोडियम को सेल से बाहर फेंक रहा होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल सेल के अंदर सोडियम कंसंट्रेशन कम रहती है। और इस लो कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है कि ये सोडियम जो है इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल से के बाहर से सेल के अंदर आ रहा होता है। और देखें ये सोडियम किस तरह आ रहा है, दिस सोडियम इज कमिंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। और जब भी कोई मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ,
तो उस तरह की ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। पैसिव। दैट इज बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट, और ये बेसिकली प्रेसिपिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है। सो ये एक एग्जांपल हो गई हमारे पास जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रही है और जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो रही है। लेकिन चूंकि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम फोकस एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे कर रहे हैं। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ट्रांसपोर्टर में सिर्फ मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करूं तो बेसिकली ग्लूकोज जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कोई एटीपी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, कोई एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, डायरेक्टली कोई एनर्जी ये ट्रांसपोर्टर यूटिलाइज नहीं कर रहा। सो उस तरह की ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें ट्रांसपोर्टर एनर्जी को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर रहा बल्कि उस एनर्जी को इनडायरेक्टली यूटिलाइज कर रहा है, और वो इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन कौन सी है, वो ये वाली है। क्योंकि इस पंप ने एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करवा दिया सोडियम का, ठीक है। और इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या हो रहा है कि जब इस रिसेप्टर के, ये दोनों रिसेप्टर ऑक्यूपाई होते हैं और सोडियम जो है यहाँ पे बाइंड करता है, तो सोडियम सेल के अंदर मूव करता है इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से फायदा क्या होता है कि सोडियम के साथ ग्लूकोज भी सेल के अंदर मूव करता है। सो ग्लूकोज चूंकि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेकिन एनर्जी को वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर रहा, वो बेसिकली इनडायरेक्ट एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। सो इसी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी जो है वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो रही होती, जिसमें एनर्जी इनडायरेक्टली यूटिलाइज हो रही होती है, इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गई जिसके अंदर बेसिकली एनर्जी जो है वो डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं हो रही, जिसमें इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। और वो इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी कैसे हो रही है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू दैट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोवाइडेड बाय दी लो सोडियम, ठीक है। लो सोडियम की वजह से, लेवल कंसंट्रेशन की वजह से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे पास बना है, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट है वेक्टर ट्रांसपोर्ट तो हो रही है अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, पर चूंकि डायरेक्ट यूटिलाइजेशन एनर्जी की नहीं हो रही, इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को बेटे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो एक ट्रांसपोर्टर है जिसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, देखो इसमें क्या हो रहा है कि सोडियम और ग्लूकोज इकट्ठे ही दोनों एक साथ मिलके ही सेल के अंदर जा रहे हैं, दोनों की को ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, दोनों की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो एक साइड पे हो रही है, सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव कर रहे हैं दो सब्सटेंसेस। तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट जिसमें दो सब्सटेंसेस एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव मिलके दोनों एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, so उस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को बेसिकली हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। उस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्टर, इस तरह के ट्रांसपोर्टर को हम बेसिकली कहते हैं दैट दिस इज द को ट्रांसपोर्टर। और या इसको हम कहते हैं दूसरा इसके लिए हम यूज करते हैं सिंपोर्ट। सो सिंपोर्ट या को ट्रांसपोर्टर, दिस इज दिस सोडियम ग्लूकोज, जो सोडियम ग्लूकोज transporter, this is an example of co-transporter, sodium glucose co-transporter। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर ये हमारे पास एक को ट्रांसपोर्टर की एक टाइप है जो कि बेसिकली हमें एग्जांपल है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक एग्जांपल हमारे पास आ गई जिसको हम फर्स्ट एग्जांपल उसकी हम अगर बताएं कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो पहली एग्जांपल है दैट इज बेसिकली दी सोडियम ग्लूकोज co-transport। This is the first example of secondary एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा
इस तरह के ये दोस्ती ट्रांसपोर्टर भी होते हैं बॉडी के अंदर। हम कह सकते हैं कि वो है एक दूसरा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर जिसको बेसिकली कहते हैं सोडियम अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट। वो भी जस्ट लाइक सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होता है, को ट्रांसपोर्टर होता है यहाँ पे सेल के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखें इसको, इस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और जो हम डाइटरी अमाइनो एसिड्स ले रहे होते हैं, उन अमाइनो एसिड्स को बेसिकली एब्जॉर्ब करवाता है ब्लड में। तो वो भी जस्ट लाइक दैट ट्रांसपोर्टर होता है कि वो भी इस तरह से एक साइड पे सोडियम को बाइंड करता है, उसका एक डोमेन, और दूसरा जो डोमेन होता है वो बेसिकली यूटिलाइज होता है टू बाइंड दी अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को वो बाइंड करता है। और वो ये भी एक तरह का को ट्रांसपोर्टर है। और ये भी क्या कर रहा होता है, अमाइनो एसिड्स की जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रही होती है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। इस वजह से इस तरह के ट्रांसपोर्टर, ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको भी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे भी डायरेक्ट यूटिलाइजेशन एनर्जी नहीं हो रही होती, इस वजह से इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। तो और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक एग्जांपल बेसिकली को ट्रांसपोर्टर है, और जिसमें हमने दो तरह के ट्रांसपोर्टर डिस्कस किए। फर्स्ट वाज दी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, और सेकंड वाज एग्जांपल जो है उसकी सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर। यहाँ तक बेटे किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट की समझ आई आपको? जी सर, ग्लूकोज 2 ट्रांसपोर्ट करता है, एक्टिव भी और पैसिव भी। मतलब पहले जी पैसिव कर रहा जी था, जी और जी जब उसे दोनों का, हाँ जी। ये देखें चेंज जिस किया। तरह स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था ना कि सर ऐसे भी हो सकता है बॉडी के अंदर एक टाइम पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती हो और पैसिव भी होती हो। तो ये देखिए एक बड़ा क्लियर कट एग्जांपल है ये ट्रांसपोर्टर, कि एक चीज को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, दूसरे को पैसिवली ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। सो बॉडी के अंदर ऐसे हैं। बट चूंकि हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं विद रेफरेंस टू दी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस वजह से मैं ज़्यादा फोकस ग्लूकोज पे कर रहा था, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन पे। ठीक है जी। सर ये जो ट्रांसपोर्टर टिल्ट हुआ है, मतलब वो सिर्फ सोडियम की वजह से हुआ है, उसकी कंसंट्रेशन जी हाई क्या? टू लो हो रही है। ये जो ट्रांसपोर्टर चेंज हुआ है ना, इसने अपने जो फेस चेंज किए है दूसरी साइड पे, वो सिर्फ सोडियम की वजह से किए ना, और ग्लूकोज भी खुद ही चेंज हो गया ग्लूकोज, हाँ उसकी जी। साइड। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर है ना, ये तब वर्क करता है जब ये दोनों बाइंडिंग साइड्स ऑक्युपाई होंगे। अगर फॉर एग्जांपल जी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम का है, सोडियम यहाँ पे अवेलेबल जी भी है, सोडियम बाइंड भी कर जाए, लेकिन अगर दूसरे साइड पे ग्लूकोज नहीं होगा ना अवेलेबल, तो कभी भी जी ये ट्रांसपोर्टर वर्क नहीं करेगा। ठीक है। सो दिस ये सर। ट्रांसपोर्टर बेसिकली स्पेसिफिक है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ सोडियम एंड ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज अवेलेबल है, सोडियम नहीं अवेलेबल, तो भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है। अगर सोडियम अवेलेबल है, ग्लूकोज नहीं अवेलेबल, तो भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। सर ठीक है। क्या रीजन है इसकी कि दोनों को जरूरी बिकॉज ये है जो बाइंड होना? रिसेप्टर्स हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं, नॉर्मली ट्रांसपोर्टर्स जी बेसिकली रिसेप्टर्स हैं, और रिसेप्टर्स बेसिकली स्पेसिफिक होते हैं। अभी मैं आगे आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ, तो फिर हम इसको डिस्कस करें। इस रिसेप्टर्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और उस प्रॉपर्टीज की वजह से मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर ये ट्रांसपोर्टर सोडियम और ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है और यहाँ पे ग्लूकोज के बजाय कोई और आके अमाइनो एसिड आके बाइंड कर जाए, ऐसे नहीं होता। ये जो ट्रांसपोर्टर ऑल लो इसकी कन्फिग्रेशन सेम है, शेप सेम है, बट ये ट्रांसपोर्टर अमाइनो एसिड को बाइंड करेगा और ये ग्लूकोज को बाइंड करेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे ग्लूकोज आके बाइंड कर जाए, यहाँ पे अमाइनो एसिड आके बाइंड कर जाए। तो इसका जी मतलब ये है कि ट्रांसपोर्टर्स आर स्पेसिफिक। ठीक है, फॉर ईच ओके सब्सटेंस। अच्छा जी। अब एक दूसरे टाइप ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम डिस्कस करते हैं, और उसके एग्जांपल हम लेते हैं। और वो टाइप ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये देखें। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स। मतलब मैं अगर रीनल सेल्स की बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो क्या करते हैं कि वो सेल के बाहर वो क्या करते हैं कि एक सब्सटेंस, ये एक तरह का, मैं आपको सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट की दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि एक सब्सटेंस जो है उसके बेसिकली उस ट्रांसपोर्टर का जो एक बाइंडिंग साइट है वो इनर साइड पे है। ये एक मैं इसमें चलो इसको दूसरी तरह से करता हूँ, दूसरा बाकी मैंने आपको समझाया। ये देखिए, इसका एक जो है वो बाइंडिंग साइट वो इनर साइड पे है, अंदर वाली तरफ है, और एक रिसेप्टर जो है वो बाहर वाली साइड पे। ठीक है। क्या होगा
इस रिसेप्टर के साथ नॉर्मली हाइड्रोजन आयन बाइंड करता है, ठीक है जी। और इस रिसेप्टर के साथ ये जो रिसेप्टर है जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे है, इसके साथ नॉर्मली सोडियम बाइंड करता है, ठीक है। और आपको पता है कि ये एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें जिसमें मैं आपको डिटेल में नहीं इसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, बस सिर्फ एक एग्जांपल आप इसको इस तरह से ले लें कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन जो मूव करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, सो डेफिनेटली ये जो मूवमेंट होगी ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगी। और ये जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट है इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सोडियम जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ रहा है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, एंड दिस इज बेसिकली द पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, जब यहाँ पे इंट्रासेलुलर डोमेन के साथ हाइड्रोजन बाइंड कर जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के साथ सोडियम बाइंड कर जाता है, तो फिर क्या होता है इसकी जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगा कि तो इसकी नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि ये जो ट्रांसपोर्टर है इसमें होगा जनाब कि सोडियम जो है जब बाइंड करेगा, रिस्पेक्टिव दोनों चीज़ें अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे तो ये भी फ्लिप करेगा, इसकी वजह से सोडियम सेल के अंदर आएगा जबकि हाइड्रोजन जो है वो सेल के बाहर मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो सेल से बाहर मूव हुआ, और ये हाइड्रोजन वो हमने ग्रीन कहा था, तो हाइड्रोजन सेल के बाहर मूव हुआ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। सो ये बेसिकली हुई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सोडियम जो है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव, उसकी मूवमेंट हुई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। सो दिस इज बेसिकली दी पैसिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो हो रही है हाइड्रोजन की, लेकिन वो एनर्जी को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर रहा, वो बेसिकली इनडायरेक्टली एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, जो कि बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था सोडियम का। सो इस तरह की ट्रांसपोर्ट को जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती हो और जिसमें इनडायरेक्टली एनर्जी यूटिलाइज होती हो, सो उस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ गई, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक तीसरी एग्जांपल हमारे पास आ गई, दैट इज बेसिकली दी सोडियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है ये एक साइड पे नहीं हो रही बल्कि अपोजिट साइड पे हो रही है, कि एक चीज़ जो है वो सेल के अंदर आ रहा है और दूसरी चीज़ जो है वो सेल्स के से बाहर जा रहा है, ठीक है। सो जो अपोजिट साइड पे ट्रांसपोर्ट होती है तो फिर इसको हम बेसिकली को ट्रांसपोर्ट तो नहीं कहेंगे ना, इसको हम कहेंगे काउंटर ट्रांसपोर्ट। सो बेसिकली सोडियम दिस ट्रांसपोर्टर इज बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर, या इसको हम सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, या इसके अलावा इसका दूसरा नाम है को ट्रांसपोर्टर, काउंटर ट्रांसपोर्टर, या इसको हम कहते हैं एंटी पोर्ट। इस तरह वो सिम पोर्ट था, दिस इज एंटी पोर्ट। इसमें जो ट्रांसपोर्टर है, ये जो ट्रांसपोर्टर है इट वर्क्स इन अपोजिट साइड, इन अपोजिट डायरेक्शंस, मतलब कि ये एक चीज़ को एक साइड पे बेचता है, दूसरे चीज़ को जो है वो दूसरे साइड पे बेचता है। सो ये हमारे पास एग्जांपल आ गई जनाब सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर। और ये हमारे पास एग्जांपल आ गई सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर है कि एक हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो चीज़ें आ गई, एक को ट्रांसपोर्टर और दूसरा है काउंटर ट्रांसपोर्टर। को ट्रांसपोर्टर वो होता है जो कि दो चीज़ों को एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में मूव करवाता है, या सेल के अंदर या सेल के बाहर, ठीक है।
और काउंटर ट्रांसपोर्टर वो होता है जो कि एक चीज़ को सेल के अंदर मूव करवा रहा है, दूसरी चीज़ को सेल के बाहर मूव करवा रहा है, ठीक है। और ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये बेसिकली हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जिसमें बेसिकली इन दो चीज़ों में से एक चीज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रही होती है, लेकिन चूंकि वो एनर्जी को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर रही होती है, वो इनडायरेक्टली एनर्जी यूटिलाइज कर रही होती है। इस वजह से इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है बेटे? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? सर ये हम सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के टाइप्स कहेंगे या एग्जांपल? को ट्रांसपोर्ट और जी काउंटर सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट की टाइप एग्जांपल जिसको हम कहेंगे, बेसिकली एग्जांपल्स कहेंगे इसको। ये उसके अंदर उसके एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। ठीक जी, जारिश टाइम अप हो गया। चलें हम जी आगे नहीं सर। पढ़ते, आगे नहीं पढ़ते इसका मतलब। और फिर चलें इसको हम समराइज करते हैं। आज के इस टॉपिक को हमने बेटे डिस्कस किया आज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमने दो टाइप्स डिस्कस की, जिसमें हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस की और हमने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस की, ठीक है। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फिर हमने दो टाइप्स डिस्कस की, जिसमें काउंटर ट्रांसपोर्ट है और कोर ट्रांसपोर्ट है। और फिर हमने उनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस की। तो होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इंशाल्लाह कर सर। सकते हैं, अदरवाइज मेरा ख्याल है सबको सारी चीज़ें क्लियर है। जी सर इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।